कश्मीर पर कब्जा करने के पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर के नाकाम होने तथा पाक अधिकृत कश्मीर में भारत द्वारा 8 किलोमीटर अंदर घुसकर हाजी पीर दर्रे पर कब्जे के फौरन बाद पाकिस्तान ने 1 सितंबर 1965 में जवाबी हमले की तैयारी कर ली। इसे ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम का नाम दिया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य जम्मू व कश्मीर के महत्वपूर्ण शहर अखनूर पर कब्जा करना था। पाकिस्तान ऐसा करके भारतीय टुकड़ियों के संपर्क व रसद का मार्ग काट देना चाहता था। पाकिस्तान ने भारी संख्या में सैन्य बल तथा भारत के टैंकों से तकनीकी रूप से बेहतर पैटर्न टैंकों द्वारा भारतीय सेना पर अचानक हमला बोलकर उन्हें भारी क्षति पहुंचाई। भारत ने तुरंत अपनी वायुसेना की मदद ली, जिसके ठीक अगले दिन पाकिस्तानी वायुसेना ने कश्मीर व पंजाब स्थित भारतीय सेना के हवाई अड्डों पर हमला बोल दिया। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के पंजाब इलाके को रणक्षेत्र बनाने का फैसला किया। भारत का उद्देश्य पश्चिम की ओर हमला करना था, जिससे दुश्मन को अखनूर अभियान में जुटी अपनी टुकड़ियों को पंजाब की रक्षा के लिए वापस बुलाना होगा। यह योजना 54 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने बनाई, जिसमें 15 डोगरा, 13 पंजाब, 14 हॉर्स की सी स्क्वाड्रन और 3 जाट यूनियन शामिल थीं। यह कदम युद्ध की दिशा पलट सकता था। नमस्कार मित्रों, आप सभी का सर्वोच्च भारत में स्वागत है। भारत ने पाकिस्तानी पंजाब के बरकी, फिलौरा, चाविंडा को रणक्षेत्र बनाया, जिन पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, और हाजी पीर दर्रे पर कैसे भारतीय सेना ने कब्जा किया, इस पर भी हम पहले वीडियो बना चुके हैं। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाकर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम 1965 के भारत पाक की जिस लड़ाई की बात करेंगे, वे लड़ाई थी डोगराई की लड़ाई, जिसके बाद पाकिस्तान ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। डोगराई पाकिस्तानी पंजाब की राजधानी लाहौर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव है। 6 सितंबर को कर्नल हाइडे वाली 3 जाट ने इच्छोगिल नहर की ओर बढ़ना शुरू किया, जिसे दोनों देशों की वास्तविक सीमा माना जाता है। नहर के ऊपर पुल पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा किया हुआ था। नहर के किनारे पर भीषण लड़ाई शुरू हो गई। 3 जाट के सभी भारी उपकरण पाकिस्तान के हवाई हमलों में ध्वस्त हो गए, जिससे उनके पास ब्रिगेड हेडक्वार्टर से संपर्क साधने का कोई तरीका नहीं बचा। दोपहर 3:15 बजे भारतीय सैनिकों पर घनघोर हमले व बमबारी होने के बाद भी उन्होंने पूरे साहस के साथ पाकिस्तानियों को नहर के पूर्वी किनारे खदेड़ दिया और डोगराई शहर पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ गए। सुबह 11:10 तक उन्होंने नहर के पश्चिमी किनारे पर स्थित विशाल बाटापोर जूता फैक्ट्री को खाली करवा लिया। हेडक्वार्टर से संपर्क न होने के कारण एक गलतफहमी हो जाने से जाट सैनिक वहां से 9 किलोमीटर दूर संतपुरा पहुंचे और दुश्मनों द्वारा किए गए हमलों के बीच में वे वहां खंदकें खोदने में सफल रहे। सैनिकों ने 2 हफ्ते तक उस इलाके का इतनी बार सैन्य परीक्षण किया कि उनमें से प्रत्येक सैनिक डोगराई की लगभग हर एक झाड़ी से परिचित हो गया था। 21 सितंबर की रात सभी सैनिक डोगराई पहुंचे। रात 1:40 पर कंपनी डेल्टा ने डोगराई पर हमला बोल दिया। गोलियां चलने लगी। उसके दाईं ओर चार्ली कंपनी तथा बाईं ओर ब्रेवो कंपनी थी। लेफ्टिनेंट कर्नल हाइडे का दल उन दोनों के बीच बटालियन हेडक्वार्टर सहित अल्फा कंपनी का हिस्सा था। सभी कंपनियों को अपने लक्ष्यों पर एक साथ धावा बोलने को कहा गया था, जिससे दुश्मन को हमला करने का मौका भी ना मिले। वहां पहुंचने के सभी रास्तों को बारूदी सुरंगें बिछाकर बाधित कर दिया गया था। सब ओर मशीन गनों की गोलियां चलती दिख रही थी। वहां की अनजानी गोलियों व सड़कों पर पाकिस्तान की 16 पंजाब के सिपाही अंधेरे में छिपकर घात लगाए बैठे थे। वे बीचों बीच में टूटे फूटे झोपड़ों व मकानों की खिड़कियों से गोलियां बरसा रहे थे। तभी अचानक दाईं ओर हुए एक जबरदस्त धमाके ने जाटों को वहीं रोक दिया। डोगराई के प्रवेश द्वार पर बने कंक्रीट के पिल बॉक्स से एक
मशीन गन उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगी। उस 180 मीटर के क्षेत्र में कम से कम 8 भारी व हल्की ऑटोमेटिक गनें तैनात थीं। उन घातक बंदूकों से निरंतर गोलियां दागी जा रही थीं। सभी जवान इस हमले में वहीं रुक गए। तभी सूबेदार पालेराम ने विश्वासपूर्ण आदेश दिया, सब जवान दाईं तरफ से मेरे साथ चलें। उन्होंने स्थिति को पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया। उनके पीछे कोई आ रहा है या नहीं, यह देखे बिना सूबेदार पालेराम ने मशीन गन पर हमला बोल दिया। बिना किसी झिझक के दाईं ओर वाली चाली कंपनी की पलटन उनके पीछे चल दी। थोड़ा विचार कर कैप्टन कपिल सिंह थापा के नेतृत्व वाली डेल्टा कंपनी ने भी हमला बोल दिया। जाट सैनिक अपनी जान की परवाह किए बिना गोलियां चला रही मशीन गन की ओर दौड़ पड़े और उसके पीछे बैठे व्यक्ति को मारकर उसमें से निकल रही चमक को शांत कर देते। सूबेदार पाले राम की छाती व पेट में 6 गोलियां लगी। इसके बावजूद वह अपनी कंपनी के साथ लेकर आगे बढ़ते रहे। जवान तब तक लड़ते रहे जब तक उन्होंने बंदूकों को शांत नहीं कर दिया। सूबेदार पालेराम दुश्मन के बंकर पर चढ़ गए। उनकी सांस उखड़ रही थी, लेकिन आंखें अभी भी खुली थी। वे लोगों को अपने शरीर पर गोलियों के घाव दिखाने के लिए जीवित बच गए, लेकिन हर कोई उनके जैसा सौभाग्यशाली नहीं था। इस हमले में शामिल 108 लोगों में से केवल 27 ही जीवित बचे। कैप्टन BR वर्मा को जांघ में गोली लगने का एहसास हुआ और वे वहीं गिर पड़े। सैनिकों ने उन्हें उठाया, लेकिन वे फिर गिर पड़े। उन्हें अपनी फटी पैंट से खून निकलता हुआ दिखाई दिया। तब उन्हें वहां से एक झोंपड़ी में ले जाया गया। लड़ाई सारी रात चलती रही। इच्छोगिल नहर का पूर्वी किनारा अपने दोनों ओर जारी गोलियों व ध्वनि तथा दोनों ओर के योद्धाओं द्वारा किए जा रहे तेज युद्धनाद से गूंज रहा था। डेल्टा कंपनी के युवा कैप्टन कपिल सिंह थापा को डोगराई गांव के उत्तर व पूर्वी किनारे पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सूबेदार पालेराम द्वारा किए गए हमले में सहायता देते हुए उन्होंने दुश्मन के मोर्चे पर बहुत बहादुरी के साथ हमला किया। आमने सामने की लड़ाई होने लगी। कैप्टन थापा ने दुश्मन की पोजीशन पर भी ग्रेनेड फेंका और उसके बाद संगीनों की लड़ाई आरंभ हो गई। जब वे अपनी बंदूकों की मैगजीन बदलने के लिए बैठे हुए थे, उसी समय 2 गोलियां उनके हेलमेट को छेदती हुई उनके सिर में आ लगीं और वे वहीं वीरगति को प्राप्त हो गए। इस दौरान अल्फा कंपनी ने अपना कार्य अंजाम दे दिया। अल्फा कंपनी के कमांडर मेजर आसाराम त्यागी खुद को गोली लगी 2 गोलियों की परवाह न करते हुए जवानों का नेतृत्व करते रहे। उन्होंने दुश्मन के टैंक दस्ते को चौंका दिया। 2 टैंकों पर बिल्कुल ठीक हालत में कब्जा कर लिया गया। घात लगाकर की गई आमने सामने की लड़ाई में मेजर त्यागी ने एक बार फिर घायल होने के बावजूद लड़ना जारी रखा। उन्होंने एक पाकिस्तानी मेजर को गोली मारी और संगीन भोंक दी, जिसके बाद उन्होंने निर्ममता पूर्वक एक पाकिस्तानी सैनिक ने संगीने भोंक कर बहुत नज़दीक से गोली मार दी गई। जब वे अपना बुरी तरह फटा हुआ पेट पकड़कर गिर गए तो हवलदार राम सिंह ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर अपनी कंपनी कमांडर के हथियारे का सिर कुचल दिया। पलटन कमांडर नायब सूबेदार छोटू राम एक टैंक के ऊपर चढ़े और उसके भीतर ग्रेनेड डालकर उस टैंक को नष्ट कर दिया। उनकी बहादुरी से प्रेरित होकर उनकी पलटन ने दुश्मन की पोजीशन पर हमला बोला और 3 टैंकों पर कब्जा कर लिया। उस रात लड़ाई में लड़ने वाले नायकों की सूची बहुत लंबी है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए डोगराई की शेष लड़ाई का वर्णन हम अगली वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करें और हमारे वीर सपूतों के लिए जय हिंद अवश्य लिखें।